हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और सृष्टिकर्ता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो रचयिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो जगत पे जीवित रखा आपको और हमको। उस पिता का धन्यवाद करते हैं और खुदावन के नाम से अब सब भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्यारे भाई बहन। परमेश्वर ने सवेरे से लेके अब तक रात तक संभाला और परमेश्वर के अनुग्रह वजह से आप और हम जगत पे जीवित पाए जाते हैं। कई लोग मर गए, दफना गए कब्र पे, कई लोग पड़े हैं, लेकिन हम जीवितों को बीच में जीवित रहकर जीवित प्रार्थना को सुनते हैं, जीवित वचनों को सुनते हैं और परमेश्वर को क्या करते हैं, अनुग्रह को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बहुत अनमोल होता है मेरे प्यारे भाई बहनों। मैं कुछ दिन की प्रॉब्लम की वजह से यूट्यूब में प्रेयर नहीं कर पा रही थी, बिजी रहती थी। तो प्रभु का धन्यवाद हो जो विश्वास करता परमेश्वर महिमा को जरूर देखता है। हालेलुया। हमारा प्रार्थना करने का कर्तव्य ये है कि हम प्रार्थना करना औरों के लिए आस्थे का कारण हो, औरों के लिए क्या है, उनको जीवन बदलने का कारण हो। हालेलुया। अगर हम आशीष पाते हैं तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि दूसरे के लिए दुआ करना। हालेलुया। अगर आप भी आशीष पाए हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है एक दूसरे के लिए दुआ करना। हालेलुया। क्या लिखा है इस वचन शुभोपदेश वचन में, क्या लिखा है 5:1 से लेकर 4 में क्या लिखा है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्ख के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। बातें करने में उतावली ना करना और ना अपने मनों से कोई बातें उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरा वचन थोड़ी ही है। क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण सपनों देखा जाता है, वैसा ही बहुत ही बातों के बोलने वाले मूर्ख ठहरता है। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसकी पूरा करने में विलम्ब ना करना। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्यारे भाई बहनों। सबसे पहले अगर हम प्रार्थना कर परमेश्वर का निकट जाकर अगर मांगते हैं, हमारा विवेक में, हमारा हृदय में कपट रहेगा, हमारा विवेक में घमंड की विवेक चढ़ेगा, हमारे मुंह में जो शब्द निकलेगा एक घमंड की तरह निकलेगा, पहनवाड़ में घमंड के निकलेगा। अगर हम गुनाह करते, पाप करते, परमेश्वर के निकट में मन्नत रखते तो क्या होता है, वो परमेश्वर क्षमा तो करता है, लेकिन आप परमेश्वर का आशीष को तब पा सकते प्रभु के अनुग्रह को जब आपकी मनों को जो पापों को क्षमा करोगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा पापों की मजदूरी मृत्यु है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमको एक दूसरे गुनाह किया, किसी ने उसे क्षमा करना है। परमेश्वर की प्रत्येक संतान के लिए प्रार्थना करना एक कर्तव्य हो चुकी है। प्रार्थना आत्मा में मसीह की आत्मा द्वारा की जाती है। प्रत्येक जो प्रभु से प्रार्थना करने का निश्चय करता है अवश्य ही कि सोचते हो, हालेलुया, और परमेश्वर का भय मानते हुए इस कार्य में जुटे जाए। साथ ही साथ मसीह के द्वारा परमेश्वर की करुणा पर आशा रखिए। हालेलुया। प्रार्थना परमेश्वर की एक आज्ञा है जिसमें आप परमेश्वर के अत्यंत निकट पहुंचते हैं। इसी कारण आपकी प्रार्थना में परमेश्वर की अनुग्रह की सहायता की आवश्यकता है। हालेलुया। क्या क्या आवश्यकता है? प्रार्थना में परमेश्वर की एक आज्ञा है जिसमें आप परमेश्वर की अत्यंत निकट पहुंचते हैं। इसी कारण आपकी प्रार्थना में परमेश्वर के अनुग्रह की सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि प्रार्थना में आप विशेष तौर पर परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्यारे भाई बहनों। जीवन में बहुत सारी परिस्थिति, बहुत सारी परेशानी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन हमारा प्रार्थना अगर हम परमेश्वर के निकट में प्रार्थना में व्यतीत करते, प्रार्थना में बैठते हैं तो प्रभु की प्रार्थना की उपस्थिति बहुत जरूरी होता है। तभी जाके हम पर क्या होता है, अनुग्रह होता है। और जो प्रार्थना हम परमेश्वर के निकट सम्मुख में निवेदन रखते हैं तो परमेश्वर क्या करता है और हमें कसरत क्या करता है, उत्तर देता है। हालेलुया,
हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्यारे भाई बहनों। बहुत सारे लोग भेड़ चढ़ाएंगे, बलिदान चढ़ाएंगे और दान दक्षिणा देंगे, बहुत सारी चीज़ देंगे, लेकिन जब तक तो उस पापी अगर अपना पापों का पश्चाताप नहीं करता तो क्या एक मूर्ख का परमेश्वर क्या करता, उसको निवेदन और प्रार्थना को क्या करता, ग्रहण नहीं करता। क्योंकि एक राजा के सामने किसी व्यक्ति का अनुचित व्यवहार लज्जा का कारण होता है, परंतु परमेश्वर के सामने यहाँ पाप है। जैसा एक राजा तो शब्द और भाव भंगिक मान प्रसन्न नहीं होता, वैसा ही परमेश्वर मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधान से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से अच्छा है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। बातें करने में उतावली न करना। हालेलुया। और अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना नहीं। क्यों कहा परमेश्वर, सपोपदेश उपदेश वचन में कहा है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर के कानों में लंबी लंबी प्रार्थना और शब्द का जो है प्रयोग हम करते हैं, वैसा नहीं कि वो मधुरता उत्पन्न करती है और सुनता है, परंतु विनिर्मल टूटा हुआ और खोदित मन को स्वर्ग परमेश्वर क्या कहता, मधुर लगता है। हालेलुया। अगर आप टूट चुके हैं, अगर विकल चुके हैं और आपके पास कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इन दिनों में जिस तरह कोरोना वायरस में लोग दिन प्रतिदिन क्या कर रहे हैं, मरते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन दुख तड़प रहे हैं, दिन प्रतिदिन एक दिन जियो तो 100 दिन की तरह होता है। हालेलुया। जीवन में बहुत सारी परिस्थिति, बहुत सारी समस्या आएंगी मेरे प्यारे भाई बहनों। अगर हम परमेश्वर के निकट प्रार्थना में व्यतीत करेंगे, प्रभु को उपस्थित रहेगा, तो क्या होगा, हम एक अनुग्रह को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं कि लंबा लंबा प्रार्थना कर दिए तो परमेश्वर सुनता है, नहीं। वो परमेश्वर नम्रता, टूटे और पीछे हम इनको तुच्छ नहीं जानता। ना होम बलि से प्रश्न था, ना मेन बलि से प्रश्न था। हमको क्या करना चाहिए, धन्यवाद की बलिदान चढ़ाना चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति और तारीफ हो मेरे प्यारे भाई बहन। हमारे जीवन में बहुत सारे भया चढ़ती, भय मतलब डर, क्योंकि इन दिनों में ऐसे बीमार कितना राज्य देश हाँ मच रहा है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह तो क्या होगा, सब कोई बच जाएंगे। क्यों, उस तरह हमारा जीवन में भी अनुग्रह परमेश्वर का बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर परमेश्वर का अनुग्रह ना रहा तो क्या है, हम एक बेसहारा बनते हैं, लेकिन हमारा जो बेसहारा का सहारा कौन है, यीशु मसीह है। जो यीशु मसीह पर भरोसा करता है, परमेश्वर उनको बचाता है, क्योंकि उसने वचन संहिता 91 का वचन में वादा किया है कि मैं तुझे बैली और महामारी से बचाऊंगा। क्यों कहा है उसने, बहली और महामारी के जाल से बचाऊंगा, तेरी दाहिनी और बाएं 10,000 गिनेंगे। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर पर ईमान रखते हैं, अगर परमेश्वर के कलाम पर आप विश्वास करते हैं, तो खुदा ज़रूर आपको बचाएगा। आपके निकट में जितना भी परेशानी आए, लेकिन आप तक पहुंच नहीं पाएगा। क्यों, उसने जिस तरह माता संभालती है, उस तरह अपने हथेली में संभाल के रखता है। तो हमको आ जाने से पहले कौन करता है, रक्षा परमेश्वर उस सामने हो जाता है, ताकि हम बच जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जीवन में बहुत सारी समस्या परिस्थितियाँ आएंगी, लेकिन इन दिनों में कोरोना वायरस बहुत सारी समस्या है, बहुत सारे काम कार्य भी नहीं चल रहे हैं, सब निराश हताश है। लेकिन अब हिम्मत मत हारिए, परमेश्वर के निकट में प्रार्थना में व्यतीत करेंगे तो प्रभु का अनुग्रह और करुणा होगा, तो आपके जीवन में बदलाव पाएगा। जो विषय के लिए आप परमेश्वर के निकट जाएंगे तो परमेश्वर हो और आपका साथ क्या करेगा, उत्तर देगा। तब जाके आप क्या, आपके दुखों आनंद में बदलेगा। हालेलुया। आई प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर राजा, हम आपके नाम की धन्यवाद करते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र 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 परमेश्वर राजा, आपके नाम की धन्यवाद स्तुति और तारीफ करते। पिता हम धन्यवाद करते राजा यीशु, आज की रात्रि का प्रार्थना परमेश्वर, जो कोई सुनता है परमेश्वर पिता, और उनके जीवनों में परमेश्वर जो भय छाया हुआ परमेश्वर, वो प्रार्थना में व्यतीत नहीं कर पा रहे, सच्चा खुदा का अब तक जान के प्रभु पश्चाताप नहीं कर पा रहे हैं, परंतु प्रार्थना मांगने के लिए खड़े हुए परमेश्वर, उनके मनों में प्रभु भय डालना खुदा, ताकि आपकी जो परमेश्वर आपके निकट में आते थे प्रभु पापों की पश्चाताप करने पाए खुदा। क्योंकि जो मुझसे अंगीकार होता करता है प्रभु तो प्रसन्न होता है खुदा, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो पापी परमेश्वर पिता पापी के लिए जगत पे आया ताकि वो धर्मी ठहरे परमेश्वर, क्योंकि तू एक धर्मी था खुदा, ताकि जो पापी उनको धर्मी ठहराने के लाया राजा यीशु।
मेरे प्यारे परमेश्वर, इन दिनों में जो प्रभु कोरोना वायरस में हाँ हो रही है प्रभु, जो उनके घर में खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, नौकरी छूट चुका है, सैलरी में आधा पैसा मिला घर में चला नहीं पा रहे पिता परमेश्वर, पति पत्नी अनबन हो रहे, तलाक हो रहा, व्यभिचार हो रहा है खुदाबंद। और राजा यीशु इंसान को इंसान घात करने में लगे और पैसा के निराश लालची में प्रभु डूबते जा रहे खुदाबंद। और राजा यीशु के नाम से प्रभु जो दुख और निराश हो प्रभु हताश हो चुके हैं खुदाबंद। ओ प्रभु टूटे और पिसे वो मन का तुच्छ नहीं जानता खुदा, दया और कृपा कर मेरे खुदा उस परिवार में राजा यीशु जिनका जीवन है परिस्थिति में परमेश्वर पिता तू खड़ा होने वाला परमेश्वर, जब परिस्थिति प्रभु खराब है प्रभु उनके परिस्थिति को बदल राजा यीशु, क्यों तू दयावान कृपा करना चाहने वाला परमेश्वर। तूने कहा मैं जिस किसी पर दया करूं उस पर दया करूंगा और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उस पर कृपा करूंगा। तो दया और तरस खा मेरे खुदा वंचित परमेश्वर राजा, इन दिनों में जो बीमार दिन प्रतिदिन प्रभु बढ़ते जा रहे, मनुष्य नष्ट होते जा रहे, कब्रों में दफना जा रहे खुदाबंद। और राजा परमेश्वर मुर्दे जी नहीं परमेश्वर पिता, मुर्दे स्तुति आराधना नहीं कर सकता है पिता। जितने भाई बहन प्रभु जीवित पा जाते प्रभु, जो प्रार्थना सुनते खुदाबंद, हर एक दुआ करते खुदा उनको जरूरत पूरी किया जाए। जो बीमार है यीशु मसीह सामर्थ्य नाम से चंगे होने पाए खुदा, जो प्रभु निराश उनके दुख आनंद में बदलने पाए खुदा, जिनको डॉक्टर जवाब दे दिया खुदाबंद तेरे सामर्थ्य कोड़े आए पिता, ताकि वो कोड़े खाने से चंगे होने पाए खुदाबंद। ओ रबा रा खाला रबो शोतो न बोरिदा ला खराबा शेखे रामानंद ला बोरुत यिल्ला खराबा शेखो रामानंद बोरो देवना शोतो लबोरियल्ला खराबा शेखे रामाना माना माना बोलो 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 बोशको न खोरो बोरो सीता रबा शेखे रमानील्ला खराबरो देवना सुतो रिल्ला खराबा शेखे बे रामाना मामा बाबा रेबे 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 रिल्ला लगा लगा दना माना सुतो रेबल्ला खाना बरा शोतो रेबो लबर बाबा बाबा री खाना माना शोतो लबोरुद्दा के पिता परमेश्वर, जो भय का साथ रह रहे प्रभु आपके साथ जुड़ के प्रभु सामर्थ्य बनने पाए खुदा, जो डर चुके हैं प्रभु उनके परिवार प्रभु बचने का प्रभु सक्षम रास्ता नहीं दिख रहा है प्रभु, जिन परिवार में प्रभु मनुष्य प्रभु बहुत सारे लोग नष्ट हो चुके हैं खुदा, और प्रभु उन परिवार को संभालना प्रभु हिम्मत और हिसाब देना मेरे यीशु राजा। जिस तरह परमेश्वर राजा तू सहमति करी परमेश्वर खुदा हर एक दुखों को आनंद में बदलता है मेरे यीशु राजा। जो बीमार है प्रभु तेरे कोड़े आए सामत की कोड़े खा के वो चंगे होने पाए खुदा, तूने आप हमारे लिए लहू भाई, उस लहू में प्रभु परमेश्वर जितने भी हॉस्पिटल बीमार और पीड़ित है पिता परमेश्वर, चाहे कोरोना वायरस, चाहे हार्ट अटैक, चाहे शुगर, बीपी, जो कुछ भी बीमार है यीशु के नाम से मैं ऐसी भक्त पवित्र आत्मा की आग मांगते खुदा बन के आ गए, जला के राख कर दे, उखाड़ कर फेंक दे पवित्र आत्मा बीमार की आत्मा को खुदा। ओ परमेश्वर पिता शरीर में जो नाश करने वाला चीज पाए जो हर एक जीवन में निकलने पाए पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु यीशु तूने वादा किया प्रभु जब तू पुकारे तेरे निकट पाया संगा खुदा, जो भय कर रहे प्रभु भय के नहीं तेरा सामत किया तो उनको जीवन में कार्य करे खुदा, जो प्रभु महामारी बहाली के जाल में फंस चुके प्रभु यीशु के नाम से ओ प्रभु परमेश्वर के नाम से आजाद होने पाए खुदा, और प्रभु यीशु के लहू के नाम से वो चंगे होने पाए खुदा। जिन परिवार में हाँ मच रही है भय में डरा हुआ है प्रभु तेरे अनुग्रह को उपस्थित है, उनको जीवन को बदल दे मेरे खुदा बन। मेरे प्यारे परमेश्वर जिनके घर में खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही प्रभु, नौकरी छूटते जा रहा पिता, शॉप चल नहीं रही है खुदा, कर्जे में डूबते जा रहे खुदा बनाओ, जिनके पास परमेश्वर पिता नौकरी का सैलरी आधा आ रही है खुदा, और उनके सैलरी मिलने पाए फुल परमेश्वर उनको जरूरत पूरी होने पाए सहमति यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। मेरे प्यारे परमेश्वर आज की रात को प्रार्थना जो प्रभु शैतान जितने लोग को अटैक करते खुदा बन के नाम से होली गोस्ट में फायर लिट करते इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, होली गोस्ट सारी बीमार करने वाली आत्मा को मैं गेट आउट करती सामती यीशु के नाम से। मैं यीशु पवित्र आत्मा की आग आए जला कर राख कर दे, पवित्र आत्मा की आग भस्म कर दे बीमार करने वाली आत्मा को खुदा बाप, और तेरे जन तेरे बेटा बेटी प्रभु तू अपने स्वरूप में बनाया गया वो तेरे हाथी में सुरक्षित पाने पाए खुदावन। मेरे प्यारे परमेश्वर हर एक घरानों को हम प्रार्थना करते जो विश्वास द्वारा एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते प्रभु, आने वाले समय देश से राज्य के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु उनको ज्ञान और बुद्धि सोच और समझ दे, उनका जरूरत को पूरा करना मेरे खुदा। प्रभु जिनका पति और पत्नी लड़ाई झगड़ा हो रही प्रभु लड़ाई की आत्मा जाए यीशु के नाम से पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होने पाए। मेरे प्यारे परमेश्वर जिन घर में दुख है प्रभु उनको दुखों आनंद में बदलने पाए पिता परमेश्वर, जिनका पति पत्नी छोड़ के गए यीशु के नाम से लौट के आने पाए। बैड न्यूज यीशु
वक्त मैं कैंसिल करती हूँ। गुड न्यूज हर एक जीवन, हर घर में, हर परिवार में, हर एक नौकरी में गुड न्यूज को मांगती है यीशु के नाम से। गुड न्यूज को मांगती है। अब जो बीमार है यीशु के नाम से बैड न्यूज जहर गुड न्यूज तुम्हारे शरीर में एंटर करे खुदावन के नाम से। गुड न्यूज आपकी घरों में एंटर करे खुदावन की सामर्थ्य नामों से। आपको दुख जाए बैड न्यूज है यीशु के नाम से गुड न्यूज एंटर करे। जिनकी तलाक होने वाला खुदावन के नाम से बैड न्यूज जहर यीशु के नाम से गुड न्यूज एंटर करे। जिनकी बच्चा नहीं यीशु के नाम से उनके गर्भ खोले आनंद करने वाली सारा और परमेश्वर पिता हन्ना की तरह आनंद करने वाली माता बनने पाए। परमेश्वर पिता जितना भाई बहन प्रभु कल से जा नहीं पा रहे तेरे संगति में, घर में, वचन में, फोन में बने रहते, तेरे वचन तेरे सामत को समझ पाए खुदा, और तेरे भेदो भारी बात को मिठास को चाह के तुझ में बने रहे, रोज में तुम बने रहे खुदा, ताकि उनके दुख हो उनको जरूरत तो पूरा करेगा। जिस तरह माता अपने पुत्र को संभालती है उससे भी बढ़कर तू पूरा करता है खुदा। प्रभु जो लोग का विवेक स्थिर नहीं रहता वचन पढ़ने में, उसका विवेक स्थिर नहीं रहता प्रभु, उनके विवेक स्थिर होने पाए खुदा। जिनको वचन पढ़ते पढ़ते नींद आ जाता है यीशु के नाम से उन नींद ना आने पाए पिता परमेश्वर। जो मसीह में आ चुके, जो विरोध करने वाली आत्मा यीशु के नाम से हमें शिब्बत कैंसिल करते खुदा। उनके परिवार में एक दूसरे को प्रेम उत्पन्न होने पाए पिता प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु रात्रि काले मीठी निंद्रा कल की नया दिन दिखाना पिता। और प्रभु आपके दासों के लिए प्रार्थना करते जितने कलीसिया बंद घर में पाए जाते उनको जरूरत पूरी किया जाए खुदा। जितने भी वचन ऑनलाइन यूट्यूब कॉल द्वारा सुनाते प्रभु यीशु के नाम से प्रभु उसका बीज बोया जाना, वचन अनेक सुनने वाला फल लेके आए प्रभु यीशु के नाम से खुदा। और जितने दासों लोग प्रभु यीशु के सामर्थ्य नामों से परमेश्वर पिता घर में पाए जाते प्रभु उनकी परिवार बचाया जाए यीशु के नाम से खुदा। और प्रभु जो भटके हुए प्रभु उस भटकी है भेड़ों को तो ढूंढ कर ला मेरे यीशु राजा। मेरे प्यारे परमेश्वर जो उपवास रखे उनके उपवास रखना मन्नत यीशु के नाम से प्रभु पूरी होने पाए खुदा। मेरे प्यारे परमेश्वर राजा तूने कहा ना दिन के धूप से रात हानि होगा प्रभु। हर एक एक तेरे हाथ में शक्ति प्रभु, जिस तरह माता संभालते उस तरह हर परिवार हर घराने वाले सदस्य को संभाल कर रखना खुदा। देश राज्य राज्य एक दूसरे को लड़ाई झगड़ा रहे, अधिकारी मंत्रियों को बुद्धि और ज्ञान देना प्रभु, ताकि शांति प्रभु एक दूसरे में बरकरार होने पाए पिता। ताकि एक दूसरे का घात कर प्रभु उसको क्या मिलता परमेश्वर पिता, जो शैतान षड्यंत्र असफल होने पाए प्रभु यीशु के नाम से खुदा। मेरे प्यारे परमेश्वर देशों देशों एक दूसरे को प्रेम करे परमेश्वर पिता। और प्रभु मंत्री और अधिकारी को ज्ञान और बुद्धि दे ताकि अच्छे ईमानदार से देश चलाने वाले बन पाए खुदा। प्रभु यीशु के नाम से हम एक एक के लिए प्रभु तेरे लहू में प्रभु कवर कर हर एक तेरे हाथ में शब्द पिता। जैसे सबरे साहब तो सहायता किया रास्ते लेकर प्रभु कल की नया दिन दिखा। जो कोई प्रार्थना सुने प्रभु उनका जीवन में तेरे सामत कार्य करे खुदावन के नाम से प्रभु तेरे क्रूस की लहू को लगाते यीशु के नाम से मिट्टी नहीं आने पाए। यीशु के सामर्थ्य नाम से उनका बिस्तर शुद्ध किया जाए और उसको शांति का नींद आने पाए खुदावन के सामर्थ्य नामों से। जो हॉस्पिटल में बीमारे पड़े हुए खुदावन की चंगाई को हाथ उनके जीवन में आए, खुदावन की चंगाई के हाथ उनका जीवन में आए प्रभु यीशु के सामर्थ्य कोड़े आए और खा के वो चंगे होने पाए पिता परमेश्वर। जो हॉस्पिटल में पड़े हुए प्रभु डॉक्टर मेडिसिन और प्रभु उस फैशन को प्रभु और मशीन को तेरे हाथ में सब उनका अच्छे से ट्रीटमेंट होने पाए। और प्रभु यीशु के नाम से वो चंगा भला प्रभु तेरे महिमा के लिए प्रभु गवाही देने वाले बन पाए पिता। जो कोई तुझे नहीं जानता वो भी जानने पाए, उनकी आत्मा बच्चा है सामर्थ्य यीशु के नाम से खुदा। डॉक्टरों के लिए पुलिस कराने के लोग के लिए प्रभु सहाय के लिए खड़े हो और परमेश्वर सैनिक के लिए हर एक के तेरे हाथ में शक्ति यीशु के लहू में सुरक्षित पा जाए प्रभु। तुझे सबरे सब तो सहायता के रास्ते लेके सबरे संभाल और कल की नया दिन दिखा। हर एक परिवार को तेरे हाथ में शक्ति जिस तरह माता समता संभाल पिता। हाथ बड़ा आशीष किया धन्यवाद यीशु के नाम से दुआई को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन।